हे शिव शंकर भोलेनाथ, यदि सावन सोमवार में आपके भक्तों से कोई भूल हो जाए तो क्षमा करना, हम सब आपकी ही संतान है। और जो भक्त आज आपकी इस वीडियो को लाइक करें उसके दुख दर्द और गरीबी को हमेशा के लिए दूर कर देना। दोस्तों, साल 2024 में सावन का दूसरा सोमवार 29 जुलाई को पड़ रहा है। ऐसे में सोमवार के पवित्र दिन में आपको भूल कर भी ये काम नहीं करना है। 24 घंटे के अंदर आपकी किस्मत बदल जाएगी, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। दोस्तों, सावन का जो महीना होता है भक्ति का महीना होता है, महादेव का महीना होता है, माता गौरी का महीना होता है। सावन के पूरे महीने पर भगवान भोलेनाथ जी का नियंत्रण होता है। कालों के भी काल कहे जाने वाले महाकाल शिव शंभू को सावन का महीना बहुत ही प्रिय लगता है। सावन में सूखे पड़े बंजर बाग खिलखिला उठते हैं, चारों ओर हरियाली होती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि सावन के पूरे महीने भर भगवान भोलेनाथ जी की पूजा पाठ करने से वह शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और कुछ गलतियां आपको बिल्कुल नहीं करना है। दोस्तों, सावन में जल चढ़ाने का विशेष फल प्राप्त होता है। सावन का पूरा महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है। इसकी अनेक पौराणिक कथाएं एवं धार्मिक मान्यताएं भी है। दोस्तों, सावन में जो लोग व्रत आदि करते हैं, जिन्हें कुछ खास चीजों का त्याग करना होता है, तो उन्हें पूरे महीने भर लहसुन, प्याज तथा तामसिक चीजों का त्याग करना चाहिए। किसी का झूठा भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस समय व्रतधारी भगवान शिव की शरण में होता है। तो आप कोई भी ऐसा पाप ना करें जिससे भगवान शिव क्रोधित हो जाएं, आपको श्राप दे सकते हैं। तो आज की जो वीडियो है ज्ञानवर्धक जानकारी से भरी है। इस वीडियो को अपने फायदे के लिए जरूर पूरा देखना है, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा अधूरा फल ही देगा और भगवान शिव का अपमान भी माना जाएगा। इसलिए सावन के शुभ अवसर पर वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और कमेंट में लिखें हर हर महादेव व अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में जरूर बताएंगे। दोस्तों, सावन के महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। सावन के महीने में ही माता लक्ष्मी उत्पन्न हुई थी और माता लक्ष्मी को धन की देवी का दर्जा सावन के महीने में ही प्राप्त हुआ था। सावन के महीने में ही भगवान ने हलाहल विष पिया था, जिसे पीकर नीलकंठ हो गए। सावन के महीने में ही भगवान भोलेनाथ धरती पर आ जाते हैं और भूलोक पर जिनके घर पर यथावर्ष शिवलिंग रखा हुआ होता है, तो उनके घर में भगवान आशिक रूप में जरूर आते हैं, उन पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, इस माह में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो सृष्टि का जो भार होता है वह भगवान भोलेनाथ संभालते हैं। तो आइए जानते हैं कौन से काम सावन के महीने में नहीं करना चाहिए। पहला, आपको श्रावण मास में पत्तेदार सब्जियां, पालक, साग इत्यादि तेल या मसालेदार भोजन, लहसुन और प्याज, मच्छी और मांसाहार, मूली, बैंगन, गुड़, मीठी, ज्यादा खट्टी और नमकीन पदार्थ, कच्चा दूध, कढ़ी, शहद और शक्कर का त्याग कर देना चाहिए। कच्चा दूध, शहद भगवान भोलेनाथ को चढ़ाया जाता है। इस माह यह रोग पैदा करने वाली वस्तुएं होती हैं। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरा, सावन के माह में किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, जैसे पान, सुपारी, तंबाकू, अल्कोहल या अन्य किसी प्रकार का नशा करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो सकते हैं। अगला है, सावन के इस पवित्र माह में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो पछताएंगे। ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित ही आप गंभीर रोग या किसी भी प्रकार के शोक से ग्रस्त हो सकते हैं। आप पर शिव के अपमान का दोष लग सकता है, आप बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करें। सावन के माह में देदार बिस्तर पर नहीं होना चाहिए। हो सके तो भूमि पर शयन करना चाहिए। सावन माह में सुबह देर से उठना और रात देर से नहीं सोना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका शरीर बर्बाद हो सकता। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। कुछ लोग शरीर पर तेल लगाते हैं, तो सावन माह में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। स्नान, सावन माह में प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान नहीं करने से शरीर जल्द ही रोगग्रस्त हो सकता है। सावन माह में किसी भी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे विवाह संस्कार, जातकर्म संस्कार, गृह प्रवेश आदि। शिव पूजा सावन माह
में शिव पूजा में कोई गलती नहीं करना चाहिए, जैसे शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, केतकी का फूल या तुलसी अर्पित करना, शिवलिंग के समक्ष ताली या शंख बजाना। सावन माह में यदि आपके द्वारा पर कोई भी आए, जैसे गाय, बैल, भिक्षु आदि, वह सभी अतिथि होते हैं, उन्हें भगाना नहीं चाहिए। सावन माह में किसी का अपमान न करें, खासकर देवता, माता पिता, गुरु, जीवन साथी, मित्र और मेहमान। इस माह किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। सावन माह में दाढ़ी या सिर के बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून भी नहीं काटना चाहिए। सावन के महीने में भूल से भी ना खाए यह चीजें। सावन के महीने में भूल कर भी मांसाहार या फिर लहसुन और प्याज का सेवन न करें। ऐसा माना जाता है कि ये चीजें शरीर में गर्मी पैदा करती हैं, इस वजह से आपका मन भोगवासना की तरफ आकर्षित होता है, जो कि भगवान शिव की भक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए जरूरी है कि सावन के महीने में मांसाहार और लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजें न खाए। वैसे तो हरी और पत्तेदार सब्जियों को पोषण और स्वास्थ्य के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है, फिर भी श्रावण मास के दौरान इनसे बचना चाहिए। इसका मुख्य कारण इन पत्तियों पर बैक्टीरिया या वायरस के उपजने का जोखिम होता है। जितना हो सके मौसमी फलों का आहरण लेना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन में कच्चा दूध भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, इसलिए सावन में कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए। वहीं वैज्ञानिकों की माने तो सावन में घास चरते समय गाय और भैंस घास में मौजूद कीड़ों को भी खा लेती हैं, जिससे दूध दूषित हो जाता है। ऐसे में सावन के दौरान कच्चा दूध पीने से बचना चाहिए। सावन में दही से दूर रहना ही बेहतर रहता है। जहां दही को भी दूध से ही बनाया जाता है, वहीं सावन में दही जल्दी खराब भी हो जाता है, इसलिए सावन में दही नहीं खाना चाहिए। साथ ही दूध से बनी अन्य चीजों से भी परहेज करना चाहिए। सावन के महीने में आपको सात्विक चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, न कमेंट में हर हर महादेव लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।